कोयले के खान से तो ढूंढा, उसको तराशा हमने बैठ के। और 300 लड़कियाँ थी, बाय द वे 1000 से ऊपर ऑडिशंस थे, उसमें से 300 लड़कियाँ जो थी वो फेज़ 1 में फाइनल हुई थी, उसमें से हमारे को नकमा रिजवान। तो 1000 लड़कियों को आप ओवरटेक करके आए, आपको कैसा लग रहा है? मैं Jan 31 को शादी कर रही हूँ, उसके बाद 2 महीने मैंने कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ घर में बैठना है, दुल्हन की फील लेनी है, खाना पकाना सीखना है, सब मैंने पूरा प्लान कर लिया था। यू नो, ही इज़ अ वेरी रियल कैरेक्टर। यूजुअली सिनेमा में कैरेक्टर्स को बिल्कुल दिखाया जाता है कि इनसे कोई गलती नहीं हो सकती, यही है, यू नो, यही मतलब प्रॉपर लोग हैं। मैंने तो पूरा शौक पूरा किया है इस शो में, पूरा शौक पूरा किया है, सब मैंने बाल बिल्कुल 60s स्टाइल में करके बहुत मज़ा आया। जितने भी शोज़ मैंने आज तक किए हैं उन शोज़ को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर शो बहुत ही स्पेशल होता है। बट कैलकाटा आई थिंक मेरा यू नो ग्राफ वाइज, स्केल वाइज सबसे बड़ा शो होगा। और मैंने ऐसे बड़ा, इसका मतलब ये नहीं होता कि यू नो बहुत सारे पैसे लगे, वो भी लगे हैं, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे पे ट्रस्ट करके यू नो मेरे शोल्डर्स पे एक रणबीर चैटर्जी जैसा कैरेक्टर दिया गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो यू नो एकता मैम का विजन था, केन घोष की एक कन्विक्शन थी, जिसकी वजह से आई यू नो ऑल्सो फेल्ट कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरी लाइफ में मोटो बहुत सिंपल है, आई जस्ट नीड टू डू बेटर देन व्हाट आई वाज डूइंग येस्टरडे। यू नो लाइफ इज़ अ जर्नी। सो वो उसको सोचते हुए मैंने बहुत मेहनत की है इस शो के लिए। ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है शो साइन किए को, 9 महीने शूट हो चुके हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर 9 महीने तक आप 9 एपिसोड शूट करते हो तो कितना कुछ गया होगा, फ्रॉम डिटेलिंग टू स्क्रिप्ट टू यू नो द अमाउंट ऑफ स्केल और यू नो द ग्राफ। सो एवरीथिंग इन दिस शो इज़ नथिंग लाइक माई अदर शोज़। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कलर, जैसा कि आपने प्रोमो देखा है इस शो का, उसमें आपको दिख गया होगा कि कहाँ से कहाँ हम गए हैं इस शो के लिए। सो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। It's a love story at the end of the day, but the premise, the backdrop, everything is very different. ऐसा नहीं है। कोयले के खान से तो ढूंढा, उसको तराशा हमने बैठ के। और 300 लड़कियाँ थी, बाय द वे 1000 से ऊपर ऑडिशंस थे, उसमें से 300 लड़कियाँ जो थी वो फेज़ 1 में फाइनल हुई थी, उसमें से हमारे को नकमा रिजवान। तो 1000 लड़कियों को आप ओवरटेक करके आए, आपको कैसा लग रहा है? ओवरटेक तो किसी को मैंने नहीं किया है। आई थिंक इस नसीब की बात होती है। मेंट टू बी है। लड़की हीरोइन बन चुकी है। आई थिंक इट वाज मेंट टू बी। मुझे पता भी नहीं था इस शो के बारे में कि इतना, बिकॉज मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। जब मुझे ये शो, उन लोगों को ऐसा लगता है शो ने ढूंढ लिया, तो जब शो ने ढूंढ लिया मुझे, सो ऐसा लगा मेंट टू बी है। आई वॉज रियली ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड बिकॉज सच फन पीपल, सच अमेजिंग टैलेंट टू वर्क विद एंड सच अ ग्रैंड प्रोजेक्ट, यू नो। तो मज़ा तो आ रहा है यार, और स्पेशली इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इतना कुछ सीखा है। तो मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैंने सीखा फ्रॉम नथिंग टू नाउ आई कैन से दैट आई नो थिंग्स। सो अब यहाँ से सिर्फ आगे जर्नी है, तो दैट्स रियली नाइस। सबसे ज़्यादा पता है मेरे पास ना चॉइस ही नहीं थी, बिकॉज़ हुआ ये कि मैंने ये शो के लिए मेरा एक क्यूट सा छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस टाइप रोल था, जो मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया था। और करके मैंने सब आई वाज लाइक मैं Jan 31 को शादी कर रही हूँ, उसके बाद 2 महीने मैंने कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ घर में बैठना है, दुल्हन की फील लेनी है, खाना पकाना सीखना है, सब मैंने पूरा प्लान कर लिया था। बट मुझे कॉल आता है एंड मिड जैन में एंड बोलते हैं कि आपका जो रोल है हमने देखा है, लेकिन वी फील समथिंग इज़ मिसिंग और हमको कुछ और शूट करना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो हम मार्च में कर लेते हैं। बोलते नहीं, Jan 29 को शो रिलीज़ हो रहा है। आई वॉज लाइक ओके। तो दे वर लाइक कि हम ऑलरेडी आपके साथ शूट कर चुके हैं, सो यू नो आई मीन उनके लिए फिर बहुत सारा रीशूट हो जाता है। तो फिर आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो, अभी जब यू नो आई थिंक दिस इज़ वॉट फेट हैड इन माइंड। एंड सो आफ्टर मैरिज करण राइटली जोक्स ऑन सेट कि बेचारी को हनीमून पे होना चाहिए, तो उसको मैं सेट पे बिठा दिया है। मेरा फर्स्ट वैलेंटाइन डे आफ्टर द वेडिंग आई वाज ऑन सेट, और मुझे रोने धोने वाले सीन शूट करा रहे थे। मतलब ये भी नहीं कि कोई हंसी खुशी वाला सीन शूट कराओ, मैं रो रही हूँ, मुझे ऐसे गड्ढे दे दिए काले काले, कॉलरा पेशेंट बना दिए। मैं तो मतलब हालत हो गई थी मेरी ना, उसे हे भगवान यही मुझे अभी शूट करना था वैलेंटाइन डे पे, मेरा पहला शादी के बाद का वैलेंटाइन डे। सो या इट वाज एन एक्सपीरियंस।
So we've been dating for 5 years. So I think हमने काफ़ी Valentine Day साथ में बिता लिए हैं. And he's been very supportive and I think he gets more excited मेरे काम को लेके more than me. So in that sense I feel I'm very blessed. रोनबीर एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, कैसनोवा-ish, रेकलेस, रूथलेस टाइप ऑफ कैरेक्टर है, बट वो ऑल्सो एक बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है. एक ऐसा कैरेक्टर जो गलतियों पे गलतियां करता है, जो कि जिसकी थिंकिंग बहुत गलत है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर प्यार आता है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दैट आई हैव पोर्ट्रेड. बहुत ही बड़ा ग्राफ है उस लड़के का, फ्रॉम द 60s कॉलेज में वो कैसा होता है, और फिर जब रियलिटी चेक उसको मिलता है, एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ द विमेन इन हिज लाइफ, जो कि सिमरन एंड देन नगमा. सिमरन एंड अच्छा नहीं, हाँ सॉरी, सिमरन नगमा, मेरे को लगा मैंने कसम बोल दिया, सॉरी. 9 महीने हो चुके हैं अब सब एक जैसा हो चुका है. सो ही इज़ अ वेरी रियल कैरेक्टर. यूजुअली सिनेमा में कैरेक्टर्स को बिल्कुल दिखाया जाता है कि इनसे कोई गलती नहीं हो सकती, यही हैं, यही मतलब प्रॉपर लोग हैं. बट कैलकाटा में ऐसा नहीं है. रोनबीर भी उतना ही रियल है जितना आप और मैं हैं. वही गलतियाँ, वही रिग्रेट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, वो सब हैं. कुसुम भी उतनी ही रियल है, और एक्चुअली जो सुजाता का कैरेक्टर है, जो कि सिमरन प्ले कर रही है, वो भी उतना ही रियल है. एवरीथिंग एक्चुअली काफ़ी 60s की एक बॉडी टाइप होती थी. पहले तो मुझे फिज़िकली बहुत ट्रांसफॉर्म करना पड़ा. फ्रॉम 94 kgs आई टू गो डाउन टू 78 kgs. अपनी वॉकिंग के तरीके में, मैं पंजाबी हूँ, मैं थोड़ा अनख में चलता हूँ, तो वो मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि 60s एक अलग ज़माना था. उनका ग्रूव अलग था, उनका स्टाइल अलग था. बेल बॉटम्स जो कि वो होते हैं, कपड़े अलग हैं, स्टाइलिंग अलग है, बालों का स्टाइल अलग है. एवरीथिंग फ्रॉम दैट टू ऑल्सो द फैक्ट कि तब थोड़ा लेड बैक ज़माना था, क्योंकि फ़ोन्स नहीं होते थे. टेलीफोन्स होते थे लेकिन सेल फोन्स नहीं होते थे. दूरियां होती थी, चिट्ठियां लिखते थे लोग वेट करते थे कि अगर लंदन से कोई लेटर आई है तो उसके कम से कम 3 हफ्ते लग जाएंगे. तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में आनी होती है. तो आप जब किसी को बाय कहते थे, आपके दिमाग में होता था शायद 3-4 महीने या 6 महीने तक मैं इसको मिलूंगी नहीं. आज अगर मेरी सिस्टर US जाती तो मुझे पता है यार 4 महीने बाद मैं चले जाऊंगा या 6 महीने बाद वो आ जाएगी. बट तब जब कोई US जाता था अपना लाइफ स्ट्रगल करने के लिए, तो हमको पता होता था कि हो सकता है 4-5 साल आप एक दूसरे को ना मिलो. तो वो जुदाई में भी जो एक फील होती थी वो अलग होती है. सो a lot of these things got into it. Simple ज़माना भी था, stylish बहुत था. 60s was the most, I think, the most stylish decade of that century. I have to agree. Very stylish. And I'm so glad that I got a chance to play a character in this era, and not just the 60s, also 70s, because I've grown up watching these movies in this era, and हमेशा लगता था कि यार कितना अच्छा है, ऐसे बाल ऐसे करके and all of those things. तो मैंने तो पूरा शौक पूरा किया इस शो में, पूरा शौक पूरा किया. सब मैंने बाल बिल्कुल 60s स्टाइल में करके बहुत मजा आया. For my character, I think वो इतनी रियल है, इतना उसका, so for her emotion and the feelings I could connect to कुसुम. So वो मैं अपने रियल लाइफ से एक्सपीरियंसेस से ले आती थी. और बाकी उसका फैशन तो माशाल्लाह 70s में तो लड़की ने गजब ढाया है. Oh, I love her 70s look. I think she's looking really good. Thank you. Yeah. उस ज़माने की Really nice. So it's so simple साड़ी, बिंदी, बालों एकदम सिंपल है, तो उसकी सिंप्लिसिटी में ही उसकी सुंदरता है. So that's बहुत सारे लोगों को डिसोसिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नगमा एक बहुत ही डिफरेंट लड़की है और कुसुम एक बहुत ही डिफरेंट लड़की है. बट हमने देखा था कि नगमा जब कुसुम को पोर्ट्रे करती थी तो वो उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी, एंड दैट इज़ वेरी रेयर फॉर समबडी हु जस्ट फेस द कैमरा. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें भी थी. जो अपनी स्ट्रगल्स की बात करें, मैं बताता हूँ तुम्हारी स्ट्रगल. वो दिख जाएगा. लव ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर है, 5 है, 6 है, 7 है, बहुत है. इंटरेस्टिंग. बट बहुत ही प्यारे इमोशंस हैं इस शो में. ज़बरदस्ती के इमोशंस नहीं हैं.
और ऐसा नहीं है कि अगर ये कुसुम और रणबीर की लव स्टोरी है तो सुजाता को उतना नहीं दिखा पाएंगे, या फिर जो हरमन सिंह जो प्ले करते हैं रतन, उसको वो नहीं है, यू नो यूजुअली ऐसा होता है स्टोरीज में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. द इमोशंस आर portrayed really real, you know. Yeah, it's equally it's intense. equally and equally लिखे गए हैं. तो वो Yeah. जब लिखते हैं ना तो उसमें आपको पता चलता है कि यार ये बड़े प्यार से लिखा हुआ सीन है, और उसको फिर हम जब करते हैं तो और प्यार से करते हैं. So you will see a completely different chemistry between all the people, all the main characters in the show.